यस सर। दो शेप को आपस में जोड़ने वाला टूल जो रहता है, फटाफट फटाफट जोड़ देता है। तो हमने वो भी देखा था, आई थिंक, या हमने आइकॉन्स बनाए थे इस तरीके के, सर यूआई। स्क्रीन शेयरिंग नहीं है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक मिनट, जस्ट लेट मी शेयर। ये बनाए थे ना प्रीवियसली, सर आप थे उस समय? मैं था सर। हाँ, तो ये क्या है, ये गेम के या मोबाइल ऐप के या वेबसाइट्स के GUI आइकॉन बोलते हैं ना इनको, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। सो ये आइकॉन्स जो हैं ये भी काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं, इनको सेल आउट किया जाता है मार्केट में, और काफ़ी कन्वीनियंटली ये वर्क भी करते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे, बना सकते हैं आप इस चीज़ को। तो चलिए आज कुछ हम और टूल्स एक्सप्लोर करेंगे, और इस बार इन वर्क्स के लिए हम क्या बोलते हैं, कुछ नए डिज़ाइन ऐड करेंगे, कुछ इफ़ेक्ट्स देखेंगे, कुछ नए इफ़ेक्ट्स देखेंगे जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। लोगों की क्लास आप लोगों को मैंने कोरल पे दे चुका हूँ, राइट आयुष? तो मैं फिर से उसके एक्सप्लेनेशन यस पे सर। तो नहीं जाऊँगा, है ना? तो हम कुछ और क्रिएटिव आर्ट वर्क्स की ओर जाएंगे, हम देखते हैं कि हम और किस तरीके के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट्स भी हमने एक्सप्लोर कर लिया था, ग्रेडियंट टूल, और आज ट्रेसिंग वगैरह के लिए भी मैंने बता दिया था, शेप बिल्डर टूल भी थे। आज मैं वही टूल्स बताऊंगा जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स वाले टूल्स हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे इस तरीके की आर्ट वर्क क्रिएट करने में। तो आज हम लोग एक स्पेशल आर्ट वर्क क्रिएट करेंगे, और ओवरऑल कहना चाहिए आज का जो वर्क होगा ओवरऑल वो रहेगा, ये जो डिज़ाइन है वो ग्राफिक्स के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में आप यूज़ कर सकते हो, और एक हम लोग एक वर्क फ्लो दे रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम लोग टूल्स तो देख चुके हैं कई बार, और इन टूल्स का यूज़ भी देख चुके हैं, लेकिन कोई एक आर्ट वर्क में किस तरीके से ये सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो एक प्रोसेस आज हम लोग देखेंगे, और इसमें इसी बहाने हम कुछ नए टूल्स भी एक्सप्लोर करेंगे। So I'll be taking an image reference. Let's go and search for graffiti. कुछ रैंडम ग्राफिटी आर्ट वर्क देखेंगे जिनका यूज़ हम कर सकते हैं कुछ बनाने में, राइट? सो उस तरीके के आर्ट वर्क we're gonna एक्सप्लोर, और इस तरीके के आर्ट वर्क किस तरीके से आप बना सकते हैं वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे over here. So I'm getting inspired from these, बड़ा ही कूल लुकिंग सा आइकॉन है, और काफ़ी कट ऑन शेप है, और काफ़ी कुछ है इस तरीके का, कुछ एक हम क्रिएट करेंगे, और इसी में से फिर हम कुछ डिज़ाइंस निकालेंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। सो इट कुड बी, इट कुड बी, राइट, एनिमे थोड़ा जापानीज स्टाइल का कुछ डालते हैं जो कि इसमें पुट हो सकता है। तुम जितने कलर्स में निकालना चाहो, हो सकता है तुम देखो, हो सकता है तुम दो में, तुम एक आर्ट एसेट सेल कर रहे हो तो ये जाएगी लगभग $5 से $7 की जाएगी जो तुमने बनाया है, ठीक है? सृजन को उसे बोल के और बोलना इनका आइकॉन का सॉकेट भी बनाना है ना, एक सॉकेट ब्लॉक और राउंडेड सॉकेट भी बना के।
कोई भी एक टर्म हम लोग ऐसा लेंगे जो कि प्रोबेबली ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक इस टाइप की आर्ट स्टाइल काफ़ी अच्छी लगती है, इनोवेटिव भी है और यूज़ कर सकते हैं। सो वी गोना यूज़ ऑल दैट और देखेंगे फिर हम उसमें और क्या डाल सकते हैं। तो हम लोग जापानीज़ आर्ट वर्क को प्रोमिनेंट यूज़ कर रहे हैं, सो हम उसको ऐसा यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आई एम गोना टेक फाइल ओपन, इट्स इन डाउनलोड्स। कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और इसको यहाँ बेस बना लेंगे। सो चलिए, ये कुछ इस तरीके का होगा कि गर्ल है और गर्ल यहाँ तक ड्रॉ है और उसके पीछे में यहाँ पे पीछे में ये डिज़ाइन सेट है। तो हम लोग इसको इस तरीके से कुछ लैंडस्केप में क्रिएट करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ओवर टू माय आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड एडिट ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो हम रोटेट कर देंगे। सो इट कुड बी 297 297 और ये 210 हो जाएगा। ओके करेंगे तो ये क्या हो गया, ये लैंडस्केप में आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, ये जो आर्ट वर्क है इस आर्ट वर्क को मुझे ड्रॉ करना है, जिसमें कैरेक्टर गर्ल का मैं यूज़ करूँगा और ज़्यादा ड्रॉ नहीं करूँगा। Ctrl+2, Shift+X से अब यहाँ पे क्या है कि ये ज़्यादा खिंच गया है और हमने इसको यहाँ पे खींच लिया इस तरीके से। वापस से पेन टूल, पी शॉर्टकट, मैं यहाँ पे इस तरीके का कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। सो आई विल बी जस्ट क्रिएटिंग द आर्ट स्टाइल। और इमेजेस जो हैं इमेजेस का जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं 30% कर देता हूँ। Ctrl+2 एंड देन मेरा जो पेन टूल है इससे मैं ये सारा डिज़ाइन जो है वो एक कलर में फिल कर देता हूँ। सो आई विल जस्ट डू व्हाट, अब मैं पी ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर से पेन टूल लूँगा एंड आई विल जस्ट ड्रॉ दी फेस।
जितना एंगल, जितना शेप जो है वो कलर ब्लॉक्स में क्रिएट हो रहा है, वो आई विल बी ड्राइंग दैट। जस्ट अ मिनट। आई एम जस्ट पेंटिंग दी आउटलाइन, सेपरेट आउटलाइंस बना रहा हूँ मैं, और कुछ कुछ कलर्स जो है वो मैं सिमिलर रखूँगा। सो आई विल जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर, और फटाफट हम यहाँ पे कुछ शेप्स बना लेते हैं। सो इट विल टेक क्वाइट अ फ्यू टाइम फॉर मी टू create these, but
सो अब इन सब को हम सेलेक्ट करेंगे और इन सब का स्ट्रोक जो है ना वो ब्लैक दे देंगे, ठीक है। और शिफ्ट W सेलेक्ट करके हम कुछ कुछ जगहों पे बड़ा स्ट्रोक देंगे, जैसे आउटलाइन हो जाती हैं। थोड़ा सा जी उस तरफ, हाँ। आइस के ऊपर के जितने हिस्से हैं वो अच्छे खासे काले होंगे, और ये भी थोड़े से काले, और ये भी। अब इसमें हम ग्लासेस बनाते हैं। तो ग्लासेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक तो पहली चीज़, ग्लासेस बनाने के लिए मैं एलिप्टिकल टूल ले रहा हूँ। I'll just put this elliptical tool right over here. और यहाँ पे एक स्टार डालना है, तो एक स्टार जो है वो बना बनाया यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको स्टार टूल ऐड करिए। इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट M दबाइए और इन सबको एक शेप बना दीजिए, और प्रोबेबली बीच की इस लाइन को बस डिलीट कर दीजिए, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ऑल्ट दबा के डिलीट कर सकते हो आप, थोड़ा सा ऐसा, तो नीट बड़ा नज़र आएगा। इसको हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट रिव्यू, ओके। ओके एंड नाउ थोड़ा से और यहाँ पे बाल जो हैं वो अब यहाँ पे क्या है, पूरे में कुछ एक कलर्स हमको करने होंगे, सो आई विल जस्ट सेलेक्ट ऑल दैट। पूरे को सेलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल के नहीं, लाइव पेंट करेंगे, तो के दबाएंगे एंड यू कैन सी इट इज़ सेलेक्टेड, बट ये टर्न नहीं हुआ है। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे लाइव पेंट यूज़ करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल एक्स ओके करेंगे, कंट्रोल के, अब ये सिलेक्शन आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, फिल में जाएंगे और हम सबसे पहले एक सिलेक्शन लेके इस पर कलर डाल देंगे, तो इट कुड बी एनी कलर। आई ड्रॉपर से कलर हम उठा लेंगे और के दबा के इसके अंदर फिल कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा फिल हो जाएगा। ऑल्ट दबा के कलर उठा के डायरेक्ट फिल भी किया जा सकता है। ऑल्ट दबा के कलर उठाएंगे एंड डायरेक्ट फिल कर देंगे।
तो हमने एक रैंडमली कलर्स इसमें से उठा लिए हैं और शेडोज़ वगैरह हम पेंट कर देते हैं जहाँ जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे शेडो रहेगी। थोड़ा और वैम्प कर देते हैं। अब ये जो मास्क है इसके अंदर पे डबल क्लिक करके इसके अंदर हम एक कलर दे देंगे। अब इसके अंदर की कलर के लिए हमको कंट्रोल के पे जाना होगा, सॉरी के पे जाना होगा और यहाँ पे एक ग्लास का हम एक कलर डालेंगे। और प्रोबेबली यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एक सेम एलिप्टिकल सामने लाएंगे। बाहर आएंगे और बाहर आके फिर हम इस पे ये चढ़ाएंगे। एक्चुअली में हम क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंसी मास्क सिस्टम इसमें होता है, वो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे और इन जगहों पे हम कोई दूसरा स्केच शेप बनाएंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी मास्क में होता क्या है कि आपको ब्लैक और वाइट की वैल्यू बनानी होती है, जिससे आप बताते हैं कि कौन सा हिस्सा कांच के थ्रू दिखेगा और कौन सा हिस्सा कांच के थ्रू नहीं दिखेगा। ये सारा कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंसी मास्क से बनता है। तो अब क्या करेंगे, इस पे कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे, यानी उसी जगह पे वो वैल्यू आ जाए। फिर ग्रेडियंट लगाएंगे और ग्रेडियंट में मैं बीच पे एक ग्रेडियंट यहाँ पे लगा रहा हूँ और बीच का हिस्सा जो है वो वाइट रहेगा, बीच का हिस्सा वाइट रहेगा और आजू बाजू के, और इसको रेडियल कर देंगे थोड़ा सा।
तो ये उल्टा हो जाएगा। काइंड ऑफ लाइक दैट। उन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसपेरेंसी पे आ जाएंगे, विंडोज़ पे जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी मास्क क्या करता है, वाइट वाइट हिस्सों को दिखाएगा और ब्लैक ब्लैक हिस्सों को हाइड कर देगा, यानी आप उसके चारों ओर देख सकते हो। तो यहाँ पे उसका मास्क आप ऑन कर दो, इधर पे ट्रांसपेरेंसी बटन ऑन आता है, विंडोज़ में जाके ट्रांसपेरेंसी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेक मास्क कर दो। तो अब क्या होगा, देखो दोनों एक आपस में लिंक हो गए हैं और दोनों के दोनों ही कंप्लीटली यहाँ पे आपको ये पूरा ट्रांसपेरेंसी और ग्रेडियंट और अलग तरीके से कलर्ड पूरा वर्जन देगा आपको यहाँ पे वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लूज ऐड कर रहा हूँ जस्ट टू गिव माय कैरेक्टर अ लिटिल बिट ऑफ सैसी लुक, तो इसलिए उसको ब्लूज में डालेंगे और थोड़ा सा थोड़ा सा सैसी करते हैं। और इनको सेलेक्ट करके इनमें प्रोबेबली सिमिलरली हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक वाइट कलर का फिल रिफ्लेक्शन डालेंगे जो कि एग्जैक्टली नज़र आए। राइट, और इधर पे भी थोड़ा सा हम इस तरीके कलर पुट करेंगे, विल पुट इट समवॉट लाइक ओवर हियर। और एक सेपरेट वाइट कलर की शाइनिंग। और इस पे एक इफ़ेक्ट गैलरी होती है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी इन गैलरीज के बारे में बताया है। सो ये गैलरीज जो हैं वो आपकी ब्लर वगैरह क्रिएट करने के काम आ सकती है। सो लेट्स गो फॉर ब्लर इफ़ेक्ट, और यहाँ पे गॉसियन ब्लर है, ब्लर करेंगे और प्रीव्यू करके देखेंगे कितना सेक्शन जाएगा। तो इट कुड बी अ लिटिल बिट लाइक दैट, या
थोड़ा सा शेड नज़र आएगी। दूसरा, हमारे जो कैरेक्टर की आइज़ हैं उनको आइसोलेट कर लेंगे और इन आइज़ के अंदर हम कुछ कलर्स पुट करेंगे। तो के दबाएंगे, विल सेलेक्ट वाइट कलर ओवर हेयर, सो यहाँ पे वाइट कलर आ जाएगा। और ये हिस्सा जो है वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। सो इट कुड बी ब्लू वैल्यू, और यहाँ पे काफ़ी ब्लू वैल्यूज़ होंगी। तो गुड आफ्टरनून। सो नाउ थोड़ा सा हमें यहाँ पे बाल थोड़े से फ्लैट लग रहे हैं, सो बाल के ऊपर में हम क्या करेंगे, ड्राइंग कर देंगे। और इन सारी लाइंस को हम थोड़ा थोड़ा सा अनइवन कर देंगे। ब्लेंडिंग टूल्स हम लोग ने प्रीवियसली देखे थे, वो भी ऐसे ही काम करते हैं। आप आसानी से एक शेप से दूसरी शेप में डिज़ाइंस डाल सकते हैं।
ये इसने पूरा कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जनरली इस पूरे को अब क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ रैंडम पैटर्न्स डालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कुछ ऐसे डिज़ाइंस बनाऊँगा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ शेप तो बना हुआ है, राइट। और मुझे चाहिए कि मैं इनके अंदर में कुछ रैंडम पैटर्न्स डाल पाऊँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट द होल थिंग। मैं पूरी इमेज को एक कॉपी बना लेता हूँ, और कॉपी बना के मैं इसको ग्रुप करके यहाँ रख रहा हूँ। इधर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस करूँगा। तो अब क्या होगा, मेरे पास इस तरीके की ज्योमेट्री इमेज आएगी। इसको लाइव पेंट से हटाना है तो फ्लैटन करना होगा, फ्लैटन करेंगे और फिर इसके बाद एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपैंड और फ्लैटन करने से तो हमारे पास ये सब इमेजेस और ये सारे शेप्स बन के आ जाएंगे, जिसका यूज़ हम कुछ इस तरीके से करेंगे। सेलेक्ट दैट और कुछ एक रैंडम शेप बनाएंगे जो कि हम इन जगहों पे पुट कर सके। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक जगह ऊपर ले जाता हूँ। अब रैंडम पैटर्न्स के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले दिल बना रहा हूँ। सो आई जस्ट सेलेक्ट 2 हार्ट्स और अब इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप करके इनको हम बना लेंगे। इनको एक स्ट्रोक दे देते हैं। स्ट्रोक हम प्रोबेबली वाइट और वाइट कलर का स्ट्रोक देते हैं ताकि ये अलग से नज़र आए। और इनको हम यहाँ पे जाएंगे सिंबल पे और विंडोज़ में जाएंगे और सिंबल पे जाएंगे। सिंबल्स वो ऑप्शन होते हैं जो कि एक बार में सब पे अप्लाई होते हैं और उनको कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है। हमने प्रीवियसली भी इसको देखा हुआ है कोरल ड्रॉ वगैरह आर्ट वर्क में। इलस्ट्रेटर में भी कुछ इस तरीके से ही ये काम करता है। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हुआ है, सिंबल रखा है, क्रिएट न्यू सिंबल, इट्स अ ग्राफिक और हार्ट शेप।
ओके, डायनामिक सिंबल है। और अब मैं सिंबल को पेंट कर सकता हूँ। अब सिंबल को पेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं इस ज्योमेट्री के अंदर जाऊंगा, ड्रॉ इनसाइड मास्क, शिफ्ट डी शॉर्टकट है, और यहाँ पे हमारे पास सिंबल स्प्रेयर है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमको ओके यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, सिंबल स्प्रेयर। अब ये बेसिकली यूज़ होता है, आप इसमें साइज़ वगैरह डायरेक्शन सारा कुछ सिंबल का सेट कर सकते हो। तो इंटेंसिटी डायमीटर मैंने सेट किया हुआ है और मैं इसको ड्रॉ करूँगा, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो हम कम कर लेते हैं, छोटा, ताकि हम इसमें राइट और कुछ रैंडम सिंबल्स ऑल्सो रहेंगे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और डिज़ाइन ले रहा हूँ। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एम दबाएंगे, और जितने कर्व एरियाज हैं बस उसी को जोड़ेंगे आपस में। ये सेलेक्ट ये, और प्रोबेबली ये 1 2 राइट, ये कर्व एरिया हम निकाल लेंगे बाहर। अब जो बचा एरिया है उनको हम तो हम यहाँ से कर्वी एरियाज इकट्ठे करेंगे। 1 2, ये पूरा एक कर्व हो गया। और इनको कलर कर देते हैं प्रोबेबली हार्ट शेप का, और काइंड ऑफ लाइक दैट। इसको भी सिंबल बना देते हैं, डायनामिक सिंबल, और ड्रॉ इनसाइड सिंबल स्प्रेयर, और इस बार सिलेक्शन लेंगे इसका, और इस बार इस तरीके से इसका साइज़ जो है वो क्या बोलते हैं, सिंबल का साइज़ काफ़ी छोटा रखना है हमको। तो ऐसे कुछ रैंडमली पेंट कर सकते हैं एक के ऊपर एक, राइट। और फिर इसमें चले जाएंगे, फिर इसमें राइट, और ये वाला शेप सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉ इनसाइड, इसके अंदर हम फिर से बैकग्राउंड के लिए कुछ ये लगा देंगे, एंड देन विल ऐड सम हार्ट शेप। और सिमिलरली द हुडीज़ वर सिंगल हैं, तो हुडीज़ जो हैं वो उसको मैं क्या बोलते हैं, एक चीज़ और कलर उठा के, यहाँ पे जो कलर्स हैं यहाँ कोई कलर नहीं गया है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक शेप ले लूँगा और उसको पीछे डाल दूँगा, ताकि
ताकि सारा कुछ जो है वो एक उसमें आ जाए। देन आई विल बी जस्ट एडिंग दिस वन। और अब इस शेप में जो भी चेंज करूँगा ये सारी शेप्स में हो जाएगा। तो इस शेप को अगर मैं छोटा कर दूँ, डबल क्लिक करना पड़ेगा उस शेप को, और इन शेप को जब मैं छोटा कर दूंगा तो ये बाकियों में से भी छोटे हो जाएंगे। तो अब हम इस जगह पे भी इनके अंदर पे भी हम स्प्रे पेंट कर सकते हैं, और वो भी बैकग्राउंड के साथ। तो ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आएगा। इट्स एक्सपैंड हो चुका है, तो आप इस पूरे सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हो और इनको शिफ्ट एम दबा के जोड़ सकते हैं। ये जुड़ेंगे नहीं तो अब इन सब के ऊपर में सिंबल्स यूज़ कर लिया आपने, ब्लेंड मोड्स यूज़ कर लिया। अब थोड़े से हाइलाइट्स एंड शेडोज़ क्रिएट कर देते हैं। और हाइलाइट्स एंड शेडोज़ के लिए हम सिंपली शेडोज़ के लिए मैं थिक ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई विल जस्ट पुट ऑल ऑफ दीज डिज़ाइंस एज शेडोज़। कलर जो है वो पिच ब्लैक, ठीक है। तो ये बाकायदा आपके कॉमिक बुक आर्ट वर्क या एनएफटी जो ऑनलाइन सेल आउट कर रहे हैं आजकल लोग, उन पे आप ये बराबर से बना सकते हो। राइट, सो वी हैव एडेड समथिंग लाइक दिस। अब थोड़ा सा हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स के लिए ऑल्ट दबाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और इस कलर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और हम क्या करेंगे, एक शेप बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इस शेप को इधर पे टुकड़े में अप्लाई करने के लिए हम कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे और उसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे, वो भी लीनियर। और जहाँ जहाँ पे हमें गायब करना है वहाँ वहाँ पे हम क्या बोलते, ब्लैक कलर लगाएंगे जहाँ जहाँ हमें गायब करना है, और जहाँ जहाँ हमें दिखाना है वहाँ वहाँ हम वाइट कलर लगाएंगे। देन दोनों को सेलेक्ट करेंगे
और ट्रांसपेरेंसी में जाके मास्क करा देंगे। अब ये हमने यहाँ पे बना दिया ट्रांसपेरेंसी मास्क, और इसमें थोड़ा सा ब्लर भी डाल देते हैं। तो गो टू ब्लर, गॉसियन ब्लर एंड प्रीव्यू, थोड़ा सा ब्लर डाल देते हैं। लेट्स सेलेक्ट ऑल दैट, कंट्रोल जी, और सिंबलिज्म तो यहाँ पे रहेंगे। बाकी हिस्से जो हैं डिलीट कर देते हैं, इनको भी डिलीट कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दैट। अब ऑल्ट कंट्रोल 2 और ये हिस्सा जो है इसको अलग कर देते हैं। हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन हैं, ट्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको क्विक करने के लिए इमेज ट्रेस कर लेता हूँ एंड आई विल जस्ट गो फॉर ब्लैक एंड वाइट, ताकि इनकी वैल्यू अच्छे से मिल जाए मुझे। और इनको कर देंगे एक्सपैंड, बाहर की चीज़ डिलीट कर देते हैं। अब इस पूरे पे इफ़ेक्ट पे जाके हम एक 3D इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। लेट्स सी हाउ डज इट टर्न आउट टू बी अ 3D इफ़ेक्ट। काफ़ी टाइम लेगा बट देखते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए कुछ ना कुछ हमको चाहिए तो होता ही है। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके सो ओके, थोड़ा सा चेंज करने पर ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टाइम तो लेगा। ऑल राइट, सो ओके करके देखते हैं और लेट्स सी हाउ डज इट। सो इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग लाइक दैट, और इसको एक वॉल बैकग्राउंड तो चाहिए रहेगा। काफ़ी हैवी डिज़ाइन हो गया है। सो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस 3D इफ़ेक्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बन गया था। सो ये NFT के तौर पे सेल होते हैं। इनको मतलब आप सिंपल एक ऐसा आर्ट वर्क बना सकते हो जो कि
अच्छा दिख रहा है, बट डजेंट मतलब प्रैक्टिस आर्ट वर्क्स जो होते हैं ना, इसको आप बना के सेल आउट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको अगेन थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और इसको मैं ग्रेडियल रेडियंट दे देता हूँ। और इतने सारे ना रखते हुए हम इसको दो ही कलर्स वाला रखेंगे। और ये उल्टा होना चाहिए। काइंड ऑफ। और कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, और ये जो इमेज है इसको उसके एक फ्लैट कलर में डाल देंगे और इसको नीचे लगा देंगे। देन सेलेक्ट दीज और इसको मेक मास्क। सो नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। और ये जो शेप है इसमें इस शेप का जो कलर है वो हमें वी नीड टू गो फॉर कलर स्वॉचेस। सो विंडोज़ में जाके कलर्स में जाएंगे F6। स्ट्रोक लाइंस को हम कुछ दूसरे कलर में दे सकते हैं, काइंड ऑफ ऑफ ग्रीन। ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंडी लग रहा है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से हम जनरली कोई NFTs बनाते हैं। फिर इसको आप क्या बोलते हैं, ये चीज़ें ना टी शर्ट प्रिंट्स और इन सब चीज़ों में आराम से सेल आउट हो जाती हैं। हमने प्रीवियसली भी कुछ ट्रेस्ड आर्ट वर्क बनाए थे, आज हम लोग ने इमेज ट्रेसिंग करके कुछ बनाया हुआ है। आ, मैंने शेप बिल्डर टूल बता दिया है, ये वाला टूल हमने आज यूज़ किया है। हमने विड्थ टूल यूज़ किया है ट्रेसिंग के लिए, ग्रेडियंट टूल यूज़ करके कुछ आर्ट वर्क बनाए हमने। इसके बाद हमने ब्लेंडिंग मोड टूल भी यूज़ किए थे ब्लेंड्स करने के लिए, जो कि आप लोगों ने कोरल में ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। इरेज़र और शेप्स टूल तो हम लोग शुरुआत से यूज़ करते आए हैं, पेन टूल आपको ऑलरेडी पता हुआ है। और प्लस आज हमने कुछ इफ़ेक्ट्स भी यूज़ किए, विच इज़ फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट्स, जो कि फ़ोटोशॉप में है, और इलस्ट्रेटर भी दिखाता है उन शॉप इफ़ेक्ट्स को, और या फिर इलस्ट्रेटर इफ़ेक्ट्स, दोनों चीज़ें हमने यूज़ की, 3D ऑप्शंस वगैरह यूज़ किए। अदर देन दैट इसके अंदर
हमने लाइव पेंट भी यूज़ किया, एक साथ ऑब्जेक्ट को बना के लाइव पेंट किया, इमेज ट्रेस यूज़ किया, ब्लेंड्स यूज़ किए हैं, राइट। और मैंने आज आपको एक सिंबलिज्म भी बताया कि सिंबल कैसे बनाते हैं। तो हमने हार्ट और एक सेपरेट डिज़ाइन का सिंबल यूज़ करके उसके टी शर्ट के अंदर प्रिंट्स किए हैं, राइट। सो ऑल इन ऑल हमने ओवरऑल एक बड़ा चंक आर्ट इलस्ट्रेटर का कंप्लीट किया हुआ है। सो कोई डाउट्स हैं आप लोग के, शत्रु और आयुष? नो सर। ओके, नहीं क्लियर सर। है। ओके, किशन का तो पहले ही इलस्ट्रेटर हो चुका है तो वो भी क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली बताएंगे। हाँ, बाकी यस सर, कोई डाउट नहीं। ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। ये वीक लास्ट बाय है ना सर, टेक केयर। इलस्ट्रेटर, इस वीक में कवर अप कर लेंगे, फिर उसके बाद इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में जाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय बाय।